Hello everyone, this is Preeti Ghosh with another educational video of class 4 chapter 9 solid, liquid and gas. This is part 2 of this chapter. If you have missed the part 1 of this chapter, link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments given in your textbook. So, without further ado, let's start with today's class. In the last class, we read about what is matter, what are molecules, then what are the three states of matter. हमने इन सब के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है. मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू बना है या मॉलिक्यूल्स से बना है. देन मैटर के जो तीन स्टेट्स हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके क्या क्या फीचर्स है. तो इन सब के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी पार्ट 1 में. टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से चेंज हो सकते हैं, मीन्स दोज आर इंटर कन्वर्टेड. तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. मैटर चेंजेस इट्स स्टेट. मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करते हैं. अ सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड. एक सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होता है एंड लिक्विड स्टेट में जाता है जब हम उसको हीट करते हैं. You might have seen ice changes into water. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रहा है. आइस जो है वो सॉलिड है, वाटर जो कि एक लिक्विड है. Now heat makes the molecules move faster and move apart, thus changing solids into liquids. अब ये जो चेंज होता है वो कैसे होता है. हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स से मैटर तैयार है. अब अगर हम किसी भी मैटर को हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी से मूव करना चालू करता है. ठीक है, अगर वो जल्दी से मूव करना चालू करता है मीन्स वो दूर दूर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, उसको जगह चाहिए मूव करने के लिए, तो वो उससे दूर दूर जाने की कोशिश करेगा. और जैसे ही वो मूव्स अपार्ट मीन्स दूर दूर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं वो लूज हो जाते हैं. और जब वो लूज हो जाते हैं मीन्स वो अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं. सॉलिड वहाँ से लिक्विड के स्टेट में आ जाता है. ठीक है, नाउ इन सिमिलर वे लिक्विड ऑल्सो चेंजेस इट्स स्टेट बाई हीटिंग और बाई फ्रीजिंग. लिक्विड्स भी अपना स्टेट चेंज करते हैं हीट या फ्रीज करने से. अगर हम उसको हीट करते हैं बाय हीटिंग, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होगा. जब हम इस वाटर को जो कि लिक्विड है उसको हीट करेंगे, उसको बॉयल करेंगे, तो वो जाके गैस में चेंज हो जाएगा, मीन्स वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, यू कैन सी दिस वाइल बॉइलिंग द वाटर. जस्ट जो मैंने अभी बताया कि जब हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो ये ही एग्जाम्पल हमें मिलता है, मीन्स इसी प्रोसेस का होने का हमें पता चलता है. द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, नाउ बाय फ्रीजिंग हमें क्या पता है, लिक्विड जो है फ्रीज और कूल करने से अपना प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं. तो अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो वो लिक्विड से गैस के मूव कर रहा है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स अगर जब हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स और भी जल्दी मूव करने की कोशिश करते हैं. तो लिक्विड्स में लूजली पैक्ड थे, अब मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करके क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा दूर दूर जा रहे हैं. तो और दूर जाएंगे तो वो वेरी लूजली पैक्ड हो जाएंगे. और वेरी लूजली पैक्ड फीचर किसके थे हमें पता है, दैट इज़ फॉर गैस. तो उस टाइम पे लिक्विड जो है वो जाके गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है. अब अगर हम उसको फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं, तो लिक्विड क्या होता है, वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं तो मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं. ठीक है, हीट करने से दूर दूर भागेंगे और अगर हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो क्लोज आ जाएंगे. ठीक है, तो जब वो क्लोज आ जाएंगे तो ऑलरेडी जो लूजली पैक्ड थे मॉलिक्यूल्स वाटर में वो और भी पास पास आ जाएंगे, तो वो और टाइटली पैक्ड हो जाएंगे. और अगर टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स हैं तो मीन्स उनका स्टेट जो है वो है सॉलिड. तो इस तरह लिक्विड जो है वो फिर अगेन फ्रीज करने पे सॉलिड में चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज द होल प्रोसेस. नाउ व्हाट इज ऑल दीज
इन अ जर्नल स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड, इन सबको जर्नल स्टेटमेंट में हम क्या कह सकते हैं? Thus we see that one form of matter can be changed into another by heating और cooling। तो एक फॉर्म, मैटर का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है हीट या कूल करने से। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। सभी जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, उसको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। क्लियर? नाउ दिस इज द होल सिनेरियो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। आइस जो है वो सॉलिड है, उसको जब हम हीट करेंगे तो वो जाके लिक्विड में चेंज होगा, देन उसको फिर से हीट करेंगे तो वो गैस में चेंज होगा। ठीक है, अब बैक साइड में जब जा रहे हैं तो सब कुछ कूल करना पड़ेगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स को एक साथ करना है तो हमें कूल करना है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स को जब एक साथ करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा, देन और भी ज़्यादा अगर एक साथ में करने की कोशिश करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज होगा। अब इन प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो मेल्टिंग, लिक्विड से वेपर जाएगा तो एवापोरेशन। सिमिलर वे में अब उल्टा जाएंगे तो गैस से लिक्विड जाएगा तो कंडेंसेशन। और हमें पता है कि जब हम वाटर से आइस की तरफ जा रहे हैं, मीन्स उसको ठंडा कर रहे हैं लिक्विड से सॉलिड की तरफ, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सो दिस इज द होल फ्लो चार्ट और द डायग्राम, वट एवर यू कॉल इट, फॉर द इंटरचेंजेबल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर? नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर सॉल्यूशन, सल्यूट और ये जो सॉल्वेंट है, इस चीज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम द बिगिनिंग। मिक्सिंग ऑफ टू स्टेट्स ऑफ मैटर टुगेदर ऑल्सो मेक्स न्यू मैटर। अब हमने सिंगल मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर हम किसी दो स्टेट्स को, मैटर के किसी दो स्टेट्स के चीज़ों को एक साथ मिक्स करें तो भी वो एक नया मैटर तैयार करता है। ठीक है, जैसे सम सॉलिड्स लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूबल इन वाटर। चीनी और नमक को अगर एग्जाम्पल ले तो हमें पता है ये जो दो चीज़ें हैं वो वाटर में आराम से मिक्स हो जाती हैं, आराम से घुल जाती हैं। ठीक है, द सॉलिड दैट डिजॉल्व्स इन वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉलिड वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है, जो भी उसको कहा जाएगा सॉल्यूट। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? शुगर और सॉल्ट। तो पानी में जो चीज़ घुल रही है स्मॉल क्वांटिटी में, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। और द लिक्विड इन विच सॉलिड गेट्स डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और वो लिक्विड जो मेजर क्वांटिटी में है, जिसके अंदर हम शुगर और सॉल्ट को डिजॉल्व कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट जो होगा वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है जिसके अंदर हम शुगर को डिजॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? तो नाउ द डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म्स द सोल्यूशन। अब ये जो सॉलिड जो कि वाटर में डिजॉल्व हो चुका है, ये पूरा सिनेरियो या पूरा चीज़ मिलके क्या फॉर्म कर रहा है? एक सोल्यूशन। तो उसको हम अगर इक्वेशन में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ सॉल्ट होता तो हम उसको सॉलिड कह सकते थे, राइट। अगर सिर्फ वाटर होता तो हम उसको लिक्विड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड मीन्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए हैं, उन दोनों मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर, जब हम शुगर को वाटर में डाल रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? पूरे वाटर में स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ठीक है, they occupy the empty spaces between the molecules of water। वो कैसे पूरा तरीके से स्प्रेड आउट हो सकते हैं? क्योंकि वाटर क्या है? लिक्विड है, मीन्स उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड है, मीन्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी थोड़ी जगह बाकी है, वो जगह ले लेती है ये जो शुगर जो हमने वाटर में ऐड किया वो। ठीक है, तो शुगर कैसे पूरे पानी में डिजॉल्व हो जाता है? क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह बचती है उसको ग्रैब कर लेता है, उसमें जाके फिट हो जाता है। इसीलिए दैट इज वाई
शुगर सीम्स टू डिसअपियर व्हेन इट इज पुट इन वाटर। इसीलिए जब हम शुगर को वाटर में डालते हैं तो हमें लगता है कुछ भी तो नहीं किया हम लोगों ने, वो पूरा का पूरा उसमें मिक्स हो जाता है, हमें कोई चेंज वैसे पता नहीं चलती फिजिकली देख के। व्हेन वी विल टेस्ट इट तब हमें पता चलेगा कि यस ये वाटर मीठा है, तो तब हमें उसका चेंज पता चलेगा। अदरवाइज हमें उसमें से कोई चेंज समझ में नहीं आता कि वो कैसे डिसअपियर हो गया, वो कैसे जो हमने वाटर में शुगर मिलाया था वो शुगर कैसे गायब हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। क्या है रीजन? कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स में जाके फिट हो जाते हैं, जो भी उनकी स्पेस बचे हुए होते हैं वो लोग उसमें जाके फिट हो जाते हैं, इसलिए हम उसको फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, नाउ इफ वी कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सोल्यूशन, अगर हम सॉल्वेंट का और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कंपेयर करें तो द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज ऑफ द सॉल्वेंट। तो जैसा मैंने अभी बताया कि हमें वैसे कोई चेंज नहीं पता चलेगा जब हम शुगर को वाटर में डालेंगे। उसका जो वॉल्यूम था सॉल्वेंट का, मीन्स वाटर का जो वॉल्यूम था, और पूरे सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उन सबको अगर हम कंपेयर करें तो उन दोनों में कोई भी डिफरेंस हमें उतना देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दिस इज बिकॉज शुगर डज नॉट टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि शुगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। वो कौन सा स्पेस ले रहा है? इट्स मॉलिक्यूल्स फिल अप द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो जो भी जगह खाली बची थी वाटर मॉलिक्यूल में, वाटर पूरे मैटर में, उनकी जगह वो सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन ले रहा है। वो शुगर जो है वो उनकी जगह ले रहा है, वो अपनी एक्स्ट्रा से कोई अलग से स्पेस नहीं बना रहा। ठीक है, जैसे अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर, बुक के ऊपर अगर दोबारा से बुक रखते हैं, दोनों ही सॉलिड है, दोनों में ही मॉलिक्यूल्स में कोई भी स्पेस खाली नहीं बची है, तो इसीलिए वो लोग अलग से एक एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं। लेकिन जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड में ऑलरेडी स्पेस प्रेजेंट है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर सेटल्ड हैं, तो उनके बीच में ऑलरेडी स्पेस प्रेजेंट है। और उस स्पेस में जब हम कोई सॉलिड डाल रहे हैं तो ये जो सॉलिड है वो उस स्पेस में जाके फिट हो जा रही है। तो यहाँ पे सॉलिड को भी अपनी जगह मिल गई और लिक्विड को भी एक्स्ट्रा से कोई जगह नहीं देनी पड़ी, उसने अपने में से ही जो उसके खाली स्पेसेस थे उसी को प्रोवाइड कर दिया, और सॉलिड ने उन एम्प्टी स्पेसेस को, खाली जगहों को फिल कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ जो वॉल्यूम है वो हमें ज़्यादा चेंज नहीं लगता ना ही, और हमें ये भी समझ आता है कि वो कैसे गायब हो गया। ठीक है, कैसे शुगर जो हमने डाला था वो कैसे वहाँ से वैनिश हो गया, कैसे गायब हो गया, और वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं कंप्लीटली। क्लियर? नाउ गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। गैस जो होते हैं वो भी वाटर में या लिक्विड में डिजॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ये हम कैसे देख सकते हैं? These dissolved gases are used by aquatic plants and animals, क्योंकि जो aquatic plants और animals होते हैं वो इन्हीं dissolved gases को use करते हैं। ठीक है, so here is the picture where aquatic plants and animals are using gases dissolved in water। तो जो गैस डिजॉल्व होते हैं लिक्विड्स में, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। और जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो इन्हीं डिजॉल्व लिक्विड्स में से अपनी तरफ ले लेते हैं। ठीक है, so students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we will learn the exercise question of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.